नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसित अरोरा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड चीफ GI एंड HPB ऑन्को सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं, और उसके कैंसर के बारे में। पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो पेट में ऊपर की तरफ आपके स्टमक के पीछे स्पाइन के ऊपर ट्रांसवर्सली रखा होता है। इसका मेन काम होता है इंसुलिन बनाना और आपकी शुगर को कंट्रोल करना, और इसका दूसरा काम है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना और खाने की पाचन क्रिया में मदद करना। पैनक्रियाटिक कैंसर शरीर में होने वाले कुछ सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है, और अनफॉर्चुनेटली इतने साल की रिसर्च और डेवलपमेंट्स के बाद भी ये शरीर के सबसे घातक कैंसर्स में से एक है। पैनक्रियाज को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हेड ऑफ पैनक्रियाज और एंसिनेट प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाज होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में पैनक्रियाज की बॉडी और टेल होता है। तो जो कैंसर पैनक्रियाज के हेड से अराइज होते हैं उसमें पीलिया एक प्रमुख लक्षण होता है, और कई पेशेंट्स में एक शुरुआती लक्षण भी होता है। इसके अलावा इन कैंसर के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें भूख ना लगना, वज़न में कमी आना और पेट में दर्द होना, जो दर्द आपका रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है, और लेट स्टेजेस में हड्डियों में दर्द होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ तेज़ दर्द होना, और पेट का फूलना और पेट में पानी का भरना भी हो सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर के कुछ प्रमुख रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, अत्यधिक शराब का सेवन, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और कुछ जेनेटिक कंडीशंस जैसे कि हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस या फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होते हैं। अगर आपकी फैमिली में आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ये कैंसर हुआ है तो उस कंडीशन में आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। पैनक्रियाटिक कैंसर के जांच के लिए मोस्टली स्पेशलिस्ट एक CT स्कैन या PET स्कैन एडवाइस करते हैं, जिससे हमें पैनक्रियाज की लोकल स्टेजिंग और वो कहीं शरीर में और फैला तो नहीं है उसके बारे में पता चलता है। इस कैंसर के इलाज के बारे में एक बहुत ही ख़ास बात है, वो ये कि जो पेशेंट जॉन्डिस के साथ आते हैं और उनका जो पीलिया का लेवल अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है तो हमें पहले जॉन्डिस का इलाज करना होता है, जो स्टेंटिंग द्वारा किया जाता है। तो हम पहले जॉन्डिस को कम करते हैं और उसके बाद पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। लेकिन जॉन्डिस का कम होने का मतलब ये नहीं है कि उनका कैंसर ठीक हो रहा है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जॉन्डिस कम करना कैंसर के ट्रीटमेंट का कई बार प्रीरिक्विजिट होता है। सो मरीज़ इस चीज़ को गलतफहमी में ले लेते हैं कि जॉन्डिस ठीक हो गया मतलब कैंसर ठीक हो गया, तो ये नहीं है। सो इस भ्रांति से आपको बचना होगा। पैनक्रियाटिक कैंसर का जो प्रमुख इलाज है वो ऑपरेशन है। अगर हम पैनक्रियाटिक कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, जिसमें कि वो सिर्फ पैनक्रियाज तक ही सीमित है, बाकी जगह नहीं फैला, तो ऑपरेशन द्वारा इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मरीज़ थोड़े लेट स्टेज में ही आते हैं। उस कंडीशन में अगर कैंसर ने आस पड़ोस की खून की नसों को इन्वॉल्व कर लिया है तो हमें कीमोथेरेपी दे के कैंसर को डाउन स्टेज करना होता है और फिर उसकी सर्जरी करनी होती है। और कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स जो कि 4th स्टेज में आते हैं, जिसमें कि कैंसर पैनक्रियाज से निकल के शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है, जिसमें कि लिवर प्रमुख है, तो उस कंडीशन में हम इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी द्वारा ही किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली इन स्टेज 4 कैंसर्स के पेशेंट का ओवरऑल प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता है। आपको अगर कोई भी लक्षण जो मैंने पहले बताए हैं उनमें से कुछ भी है तो उन्हें कृपया इग्नोर ना करें, तुरंत एक स्पेशलिस्ट से सलाह करें और इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सकता है शुरू करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। इसके अलावा भी आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके उन्हें पूछ सकते हैं। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ताकि इसे और फैलाया जा सके। थैंक यू।